हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और आज आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ नवंबर 2025 के। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कम टाइम में पढ़ा दूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि मंथली करंट अफेयर्स की मेरी एक और वीडियो आती है जिसमें कि मैं आपको 500 फैक्ट करवाता हूँ पूरे महीने के। ठीक है, ये मैराथन वाली वीडियो रहती है। इसमें क्या रहता है कि सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, आपको वीडियो वो 102 दिन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो, चाहे जीएस की पीडीएफ हो, वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली होती है, नवंबर मंथ की भी लॉन्च हो चुकी है। सैम्पल आप ये देख सकते हो। और जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सभी की डिमांड रहती है आपको वैसा नोट्स चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। इसे इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स मिल जाता है, करंट अफेयर्स का नोट्स, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो या टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हमारे देश के 53 नंबर के चीफ जस्टिस बन गए हैं, या बोल सकते हो 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, हमारे देश भारत की टीम ने जीत लिया है। भारत ने आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। विजेता इसमें रही भारत। भारत के लिए ये ट्रॉफी खास इसलिए भी रही क्योंकि भारत पहली बार महिला ओडीआई विश्व कप जीता है। ठीक है, किसको हराया भारत ने? दक्षिण अफ्रीका को हराया। तो रनर अप टीम भी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। संस्करण की बात करेंगे, 13वां संस्करण था इस बार 2025 में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा जो कि भारत की हैं। विजेता टीम की जो पुरस्कार राशि है 39.55 करोड़ है। उपविजेता टीम की पुरस्कार राशि 19.88 करोड़ है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम, जिसे गाया किसने है? श्रेया घोषाल ने गाया है। आईसीसी के अभियान का नाम है विल टू विन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रवेग डायनामिक्स द्वारा भारतीय सेना के लिए पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक अपने नाम करे? डिटेल में अगर हम बात करें, एशियन यूथ गेम्स 2025 की कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? मनामा, बहरीन में इसका आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण था। भारतीय दल 48 पदकों के साथ पदक तालिका में छठे पायदान पर रहा। भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टॉप 3 की बात करेंगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन देश 147 पदक के साथ पहले स्थान पे रहा। उज्बेकिस्तान 81 पदक के साथ नंबर 2 पे। कजाकिस्तान नंबर 3 पे रहा 93 पदक के साथ। तो यहाँ पे आप ये देखो, सबसे ज़्यादा गोल्ड जो जीता है उसको पहला स्थान दिया जाता है। तो चाइना रहा नंबर 1 पे, उज्बेकिस्तान ने ज़्यादा गोल्ड जीते थे कजाकिस्तान से, इसलिए नंबर 2 पे रहा। कजाकिस्तान नंबर 3 पे रहा। और हमारा देश भारत छठे स्थान पे रहा। भारत ने 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 47 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 48 मेडल जीते। आयोजन कहाँ पर हुआ था? मनामा, बहरीन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब अपने नाम करा। दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन को 31-28 से रोमांचक जीत के साथ प्रो कबड्डी लीग के 12वें सत्र का खिताब जीत लिया। आपको बताना चाहता हूँ 2021-22 सीज़न के बाद यह दबंग दिल्ली का दूसरा प्रो कबड्डी लीग खिताब था। और इसी के साथ प्रो कबड्डी लीग सीज़न 11 के जो विजेता रहे हरियाणा स्टीलर्स रहे। ये आपको भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है। 6वां भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वियतनाम के हनोई में। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो विनबैक्स सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? भारत और वियतनाम के बीच। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको।
पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था इस बार 2025 का, छठा संस्करण था। पूछा जाए कहाँ पर आयोजित हुआ, वियतनाम के हनोई में। मतलब यही मेन क्वेश्चन जो हैं सैन्य अभ्यास वाले क्वेश्चन से बनते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन में ही करवा दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर जिसे कि जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन। अजय वारियर 25 भारत और ब्रिटेन के बीच शुरू हुआ है। 8वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। स्थान की हम बात करेंगे, फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, फातिमा बॉश। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम करा। 74वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ। मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता रही फातिमा बॉश, जो कि है मैक्सिको देश की, और पहली रनर अप रही मिस थाईलैंड प्रवीणर सिंह। भारत का प्रतिनिधित्व किया मनिका विश्वकर्मा ने, और थीम क्या थी मिस यूनिवर्स 2025 की? द पावर ऑफ लव। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, G20 समूह का 20वां राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। वर्तमान अध्यक्ष दक्षिण अफ्रीका है। 20वां संस्करण था, आयोजन स्थल था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और यह सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 22 से 23 नवंबर 2025 को। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकजुटता, समानता और स्थिरता, इंग्लिश में सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत का प्रतिनिधित्व किया पीएम मोदी जी ने, और इसी के साथ जो 2026 का G20 शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरयू वेलपुला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस विक्रम नाथ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, डेविस कप 2025 का खिताब जीता है इटली देश ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इटली ने फाइनल में स्पेन को 2-0 से हराकर लगातार तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता। यह इटली का कुल चौथा डेविस कप खिताब है, 113वां संस्करण। ठीक है, और डेविस कप जो है एक प्रमुख पुरुष टीम टेनिस टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो देखिए, संविधान दिवस 2025 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 26 नवंबर को मनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2025 की थीम है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इंग्लिश में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ईशा शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरियोल प्लाने। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, 53वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 के लिए विजेताओं को सम्मानित करने का आयोजन न्यूयॉर्क शहर में हुआ। अगर हम बात करें विजेताओं की सूची की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ओरियोल प्ला को मिला, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला अन्ना मैक्सवेल मार्टिन को। सर्वश्रेष्ठ टीवी मूवी या मिनी सीरीज का खिताब मिला लास्ट बॉयज़ एंड फेरीज को। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला राइवल्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहित शर्मा। डिटेल में बात करेंगे कि अगर ये जो आईसीसी T20 विश्व कप 2026 है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? भारत और श्रीलंका कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। कोशिश यही रहती है कि सिंपल लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन मैं खुद से फ्रेम करूँ। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम किए हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसी वीडियो में याद हो जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर टफ भी होता है, लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेटेड होती है, मैं इसको खुद से ही सिंपल बना देता हूँ,
ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। अब देखिए जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे आप सभी को नोट्स की ज़रूरत थी, तो आप रवि स्टडी ऐप पे जाइए, वहाँ पे यूट्यूब वीडियो नोट्स का सेक्शन होगा। बाकी कोई भी अगर आपको चाहिए क्रैश कोर्स, पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, गोवा में आयोजित फीडे विश्व कप चैंपियंस 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ज़ावोकिर सिंदारोव। ये आपको ध्यान रखना है। उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर ज़ावोकिर सिंदारोव ने गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने चीन के शीर्ष खिलाड़ी वेई यी को रोमांचक टाई ब्रेक मुकाबले में हराते हुए अब तक के सबसे कम उम्र के विश्व कप चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेज़बानी मिली है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत का जो अहमदाबाद शहर है इसे। अगला क्वेश्चन है, भारत 2026 में पहली बार ग्लोबल बिग कैट सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने युद्धपोत माहे के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। माहे युद्धपोत के प्रतीक चिन्ह में केरल की किस प्राचीन मार्शल आर्ट से जुड़ी तलवार उरुमी की आकृति शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कलारी पयट्टू। यह आपको ध्यान रखना है। युद्धपोत माहे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसके निर्माता हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रतीक चिन्ह में केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयोटी से जुड़ी तलवार उरुमी की आकृति है। जहाज का जो आदर्श वाक्य है वो है साइलेंट हंटर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किस देश को कंट्री पार्टनर के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए कंट्री पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये नागालैंड के कोहिमा में होगा। साझेदार देश यूनाइटेड किंगडम है। हॉर्नबिल महोत्सव में नागा जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस 2025 मनाया गया है। थीम है मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नवंबर 2025 में नासा के सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेसएक्स फॉल्कन 9। यह आपको ध्यान रखना है। सेंटिनल 6B के बारे में जानेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा और NOAA तथा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त मिशन है। यह एक महासागर ट्रैकिंग उपग्रह है जो बढ़ते समुद्र के स्तर और ग्रह पर इसके प्रभावों को मापेगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गोवा जो है साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डिटेल में बात करेंगे। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के लिए उनके काम के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत को 23वां स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में। डिटेल में बात करेंगे। भारत अब 13 पायदान नीचे गिरकर 61.31 के कुल स्कोर के साथ 23वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 3 स्थान खाली रखे गए हैं। डेनमार्क है 4th नंबर पे, ब्रिटेन है 5वें पे, 6ठे पे है मोरक्को। ये आपको ध्यान रखना है। जारीकर्ता जर्मन वॉच हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लोह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन सी चीन देश। ये आपको ध्यान रखना है। चीन देश ने चांग E6 मिशन के तहत चंद्रमा से लाए गए नमूनों में लोह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है। चीन के चांग E6 मिशन द्वारा
चंद्रमा के सुदूर भाग के दक्षिण ध्रुव एक्टिन बेसिन से लाए गए नमूनों के विश्लेषण में वैज्ञानिकों ने लौह ऑक्साइड खनिजों में हेमेटाइट की पहचान की है। यह लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार टेनिस एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, जैनिक सिनर। यह आपको ध्यान रखना है। पुरुष युगल विजेता की हम बात करेंगे, हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन है। आयोजन स्थल की बात करेंगे, ट्यूरिन इटली है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश और भागीदार राज्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश का इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किस शब्द को अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरासोशल। पैरासोशल का अर्थ है, अगर हम बात करें पैरासोशल को जो है ना, ये किसने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। ठीक है, अगर इसके साथ बात करें कॉलिन डिक्शनरी ने, तो ये वाइब कोडिंग को चुना है। डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 6-7 को। ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ने ब्रैंड रॉड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स कार 19 का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत की पहली घरेलू कार टी सेल थेरेपी नेक्स कार 19 का विकास इम्यूनो एक्ट नामक कंपनी ने किया, जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के शोध सहयोग से तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनमार्क। नेक्स्ट है, विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इंग्लिश में, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। मिनटमैन 3 मिसाइल के बारे में हम जानेंगे। LGM-30G मिनटमैन 3 अमेरिका द्वारा निर्मित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ पे जो वर्ड LGM इसका फुल फॉर्म है, L का मतलब है साइलों से लॉन्च की जाने वाली, G का मतलब ग्राउंड अटैक, M का मतलब गाइडेड मिसाइल। अगला क्वेश्चन, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, ये कौन बने हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राहुल VS। राहुल VS भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, स्वीडन देश जो है ये आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। नेक्स्ट है, सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतल देवी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट और फुल स्टैक क्वांटम चिप का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्यूपाई AI इंडस। अगला क्वेश्चन, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी ने शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF,
मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है। 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने। सैम्पल आप देख सकते हो, ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन, शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, बहरीन देश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेशन पिंपल शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को किसने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेस किड्स इंडिया ने भारत के पहले बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र को विकसित किया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है AI और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी का संरक्षण, इंग्लिश में AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, श्रीलंका और भारत जो है ये ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा और स्वर्ण मुकुट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह सम्मान मिलेगा दक्षिण कोरिया का। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन त्रिशूल है इस त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम। डिटेल में बात करेंगे, आयोजन स्थल की बात करेंगे, राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ। शामिल सेना थी थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अगला क्वेश्चन, भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त बी एंड सी, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह आपने ध्यान रखना है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, रांची में आयोजित चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत देश जो है ये चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। यह चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक रांची झारखंड में आयोजित की गई थी। शुभंकर इसका दालमा। मेडल टैली हम देखेंगे, भारत नंबर 1 पे रहा 58 पदक के साथ, श्रीलंका दूसरे स्थान पे रहा 40 पदक के साथ, नेपाल तीसरे स्थान पे रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिजी देश आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश बना है। अगला क्वेश्चन है, क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन। क्लच शतरंज चैंपियन शोडाउन 2025 का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे हैं। यह टूर्नामेंट अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कुआलालंपुर मलेशिया में। ये आपको ध्यान रखना है, कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश dictionary.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6-7।
नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का जो 94वां रामसर स्थल है किसे घोषित किया गया है? 94 नंबर का जो रामसर साइट है इंडिया का वो कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा गोगाबिल झील। कहाँ पर है ये? बिहार में 94 नंबर का रामसर साइट घोषित हुआ है। और फिर इससे पहले भी 2 रामसर स्थल और घोषित हुए थे 2025 में, वो भी बिहार के ही थे। ठीक है, 91 से 93 हुआ, 2 ऐड हुए बिहार के, फिर से एक और ऐड हो गया, अब 94 रामसर साइट हो गए हैं, ये भी बिहार का हुआ है। बिहार के कटिहार में गोगाबिल झील 94वीं रामसर साइट बन गई है। बिहार में अब 6 रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु के 20, उत्तर प्रदेश के 10 के बाद तीसरे स्थान पर है। देखिए 2025 में गोगाबिल झील, ठीक है, नया बना है अभी। 2025 में ही बिहार का उदयपुर झील रामसर स्थल में घोषित हुआ था। 2025 में ही गोकुल ग्रास्य बिहार का रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ था। 2024 में 2 शामिल हुए थे, कौन कौन से? नकटी पक्षी अभयारण्य और नाकी पक्षी अभयारण्य। और 2020 में हुआ था एक कांवर ताल झील। टोटल मिला के 6 रामसर स्थल हो गए हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा इलम पार्थी AR जो हैं भारत के 90 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सामिया सुलहू हसन। तंजानिया के राष्ट्रपति बन गई हैं ये। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है डोडोमा, मुद्रा है यहाँ की तंजानिया शिलिंग, प्रधानमंत्री यहाँ के कासिम मजालिवा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2025 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा 3 नवंबर को। 2025 की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड नेचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं ये, इनके नाम पर फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय ने पहली बार आधिकारिक रूप से क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 2 दशक लंबे करियर के बाद रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टेनिस खेल से संबंधित है रोहन बोपन्ना। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मालदीव। 1 नवंबर से धूम्रपान और वैपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला क्वेश्चन है, पहले RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आमिर खान। इनको RK लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली के जैनिक सिनर ने।
रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। इसी के साथ अगर हम बात करें पुरुष युगल विजेता की, हैरी हेलियोवरा और हेनरी पैटन विजेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक बने हैं। BIS की हम बात करेंगे तो देखिए स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। भारत की संसद के संस्थापक है, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, गयोंगजू दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ। डिटेल में बात करेंगे इसकी थीम की, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। और फ्रेंड्स ये बताना चाहता हूँ 2026 का जो एपेक शिखर सम्मेलन है ये चीन के शेंजन शहर में आयोजित होगा। ठीक है, अगले वाले की बात हो रही है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बोत्सवाना में। प्रोजेक्ट चीता के तहत दिसंबर 2025 में भारत में 8 चीते आएंगे बोत्सवाना देश से। यह चीते बोत्सवाना में क्वारंटीन के बाद मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता की जो आधिकारिक शुरुआत है 17 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, डेविड बैकहम को। फुटबॉल में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइट की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया? डेविड बैकहम को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू या बोल सकते हो लायो रोहिता को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत को 86वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। इस सूचकांक में देश की रूल ऑफ लॉ की स्थिति का आकलन किया जाता है। भारत का स्थान 86वां है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, फिनलैंड नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंकथी राजू। अंकथी राजू को निदेशक नियुक्त किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL का। अगला क्वेश्चन, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, गजाला हाशमी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गूगल। प्रोजेक्ट सन कैचर शुरू करने की घोषणा करी है गूगल ने। डिटेल में बात करेंगे, गूगल पृथ्वी की जगह अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इन सैटेलाइट्स को प्रोजेक्ट सन कैचर के तहत लॉन्च किया जाएगा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाकर AI कामों को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया। 2025 की थीम है रेडियोग्राफर अदृश्य को देखना, इंग्लिश में रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्लू अर्जुन। डिटेल में बात करेंगे, दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की मुंबई में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनन है। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता का खिताब अल्लू अर्जुन को। सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री का खिताब साई पल्लवी को। वर्ष की फिल्म चुनी गई है काल्की 2898 AD। वर्ष के निर्माता हैं दिनेश विजान। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। दुबई के अल-एन में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेलम ब्राज़ील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP30 आयोजित किया गया। भारत की ओर से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने भारत का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर साई गौतम को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा में भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा। भारत का जो पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र है ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। साई सैम को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से मंजूरी मिली है और यह एक ATMP यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग और पैकेजिंग सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 आयोजित हुआ। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2025 की हम बात करेंगे। शामिल देश हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। भारत का प्रतिनिधित्व किया INS साहिद्री ने और इसमें एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण है, ये आपको ध्यान रखना है इस अभ्यास में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल संधि में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना। संयुक्त राष्ट्र जल संधि की हम बात करेंगे, वर्ष 1992 में हेलसिंकी में अपनाई गई और 1996 में लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या है? साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, संघर्षों की रोकथाम एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल BSF के किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, बबीता। BSF की जो ट्रैकर डॉग है बबीता, इसे राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का मुंबई। डिटेल में बात करेंगे, यह सर्वेक्षण ब्रिटिश मीडिया प्लेटफॉर्म टाइम आउट द्वारा किया गया। मुंबई दुनिया के सबसे खुश शहरों की लिस्ट में 5वें नंबर पे है। एशिया में अगर हम बात करें टॉप 3 में तो मुंबई नंबर 1 पे रहा, बीजिंग नंबर 2 पे, शंघाई नंबर 3 पर। और इसी के साथ विश्व के जो टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटी हैं उसमें अबू धाबी नंबर 1 पे, मेडेलिन कोलंबिया का नंबर 2 पे, कैपटाउन साउथ अफ्रीका का नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस देश ने गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अपनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, इथोपिया। डिटेल में बात करेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में की गई थी। पुराना नाम इसका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समर्थन देकर उनकी आजीविका में विविधता लाने और आय में सुधार करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव या बोल सकते हो 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघालय में वांगला महोत्सव या बोल सकते हो 100 ड्रम महोत्सव मनाया गया। यह मेघालय में गारो जनजाति का एक प्रमुख फसल उत्सव है जिसे सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में मनाया जाता है। इस उत्सव को 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पारंपरिक ढोलों की धुन प्रमुख होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेखा अल नोवेस को। डिटेल में बात करेंगे, शेखा नासिर अल नोवेस संयुक्त अरब अमीरात की एक प्रमुख व्यापारिक नेता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। 159 के सदस्य देश हैं, भारत सदस्य बना 1975 में। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड सजेले ने फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 को जीता है। डिटेल में बात करेंगे, कनाडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला।
बुकर पुरस्कार जो एक प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए बेहतरीन उपन्यासों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2025 जो सैन्य अभ्यास है ये शुरू हुआ। डिटेल में बात करेंगे, शामिल देश है मित्र शक्ति में भारत और श्रीलंका। 11वां संस्करण कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? कर्नाटक के बेलगावी के फॉरेन ट्रेनिंग नोड में भारतीय दल के 170 सैनिक इसमें शामिल हुए, मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट इसमें शामिल रही है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 मंगलयान 2 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2030 तक। ये आपको ध्यान रखना है। यह मिशन भारत का पहला मंगल ग्रह पर उतरने का प्रयास होगा जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और संभवतः एक रोवर शामिल होंगे। मंगलयान 2 को प्रक्षेपण यान होगा मार्क 3 रॉकेट, ये आपको ध्यान रखना है, या बोल सकते हैं LVM-3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस 2025 मनाया गया। थीम की बात करेंगे, विश्वास, परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान, इंग्लिश में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टुमारो द साइंस वी नीड फॉर 2050। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस की DSP बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऋचा घोष जो है पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की DSP बनी है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के नई दिल्ली में। मेज़बान की बात करेंगे, WHO और भारत का आयुष मंत्रालय इसका मेज़बान है। थीम की बात करेंगे, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, एलेना रायबाकिना। ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आर्यना सबालेंका को सीधे सेटों में हराया। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? रियाद, सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में DNA के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1962 में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में 1020 मेगावाट की पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान देश में। डिटेल में बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो हम देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पुना तसांगशु 2 जल विद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना भूटान के वांगडू फोरडंग जिले में पुना तंगसाक्शु नदी पर स्थित है। इसकी जो क्षमता है वो 1020 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन, किस महिला ODI क्रिकेट विश्व कप विजेता खिलाड़ी को हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शेफाली वर्मा को हरियाणा राज्य पुलिस आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। गरुड़ 25 जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। शामिल देश भारत और फ्रांस हैं। 8वां संस्करण है। यह एक हवाई अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसमें जो शामिल विमान है वो है भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI और फ्रांसीसी वायुसेना का राफेल। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 नवंबर को। 2025 की थीम है बदलती दुनिया में स्वच्छता, सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इसकी थीम है। टैगलाइन की बात करेंगे, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी, इंग्लिश में वी विल ऑलवेज नीड द टॉयलेट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉजर फेडरर को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। स्विट्जरलैंड के स्टार टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर को एक बड़ा सम्मान दिया गया। रॉजर फेडरर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में चुने गए हैं। रॉजर फेडरर के अलावा योगदानकर्ता श्रेणी में लंबी समय तक प्रसारणकर्ता और पूर्व खिलाड़ी रही मैरी कैरिली को भी चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा दीपक गुप्ता। इनको गेल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है चाइल्ड सर्वाइवल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा भारत को 9वां स्थान मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। यह सूचकांक जर्मन वॉच नामक एक पर्यावरण थिंक टैंक द्वारा COP30 सम्मेलन 2025 में जारी किया गया। 1995-2024 की लंबी अवधि के जलवायु जोखिम इंडेक्स में भारत दुनिया भर में 9वें स्थान पर रहा है और 2024 के सालाना इंडेक्स में यह 10वें स्थान से सुधरकर 15वें स्थान पर आ गया। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे यहाँ पे हम। डोमिनिका नंबर 1 पे, म्यांमार नंबर 2 पे, होंडुरास नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए। डिटेल में बात करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटों के साथ राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई। अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत के सम्मान में जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15 नवंबर को। डिटेल में बात करेंगे। वर्ष 2025 का आयोजन जनजातीय गौरव दिवस का एक हिस्सा है जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। बिरसा मुंडा झारखंड के मुंडा समुदाय से थे। वह एक महान जनजातीय नेता, सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें धरती आबा के रूप में सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा पराग जैन को भारत का सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस राज्य के सोनापुर और पुरी बीच को 2025-26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य का जो सोनापुर और पुरी बीच है इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस नाम से पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जो वाद्य यंत्र है बिगुल, इसके लिए जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेरठ। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ का बिगुल है इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्कर पियास्त्री को डॉन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के जो पारंपरिक बिगुल है इसे जीआई टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा का जरी पोशाक है और मेरठ का जो पारंपरिक बिगुल है इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा ओमान। ओमान देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में दूरसंचार विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा अमित अग्रवाल दूरसंचार विभाग के नए सचिव बने हैं। डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे हम। इसी के साथ अगर बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? नीरज मित्तल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? भारत ने जीता। भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रचा। विजेता इसमें भारत रहा, उपविजेता नेपाल। फाइनल मैच की बात करेंगे, भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता। फाइनल मुकाबला कोलंबो श्रीलंका में खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच फुला सरेन जो कि भारत की है, इनको मिला। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो पारंपरिक हथकरघा दाव ब्लेड है, इसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लक्ष्य सेन। भारतीय खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, इनको ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता। महिला एकल की बात करेंगे, एन से यंग ने जीता जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। पुरुष युगल की बात करेंगे, रेमंड इंदिरा और निकोलस जोकिन जो कि इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने जीता। महिला युगल की बात करेंगे, राहेल एलेसा रोज और फैबी सैतिया निंग्रेम जो कि इंडोनेशिया की है, इन्होंने जीता। 34वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा भारत ने। विजेता टीम इसमें भारत रही है, उपविजेता टीम चीनी ताइपे रही है, आयोजन स्थल ढाका बांग्लादेश रहा, भारतीय टीम की कप्तान रितु नेगी रही है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित हुआ। शामिल देश हैं भारत और नेपाल। आयोजन स्थल पिथौरागढ़ उत्तराखंड। 19वां संस्करण है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी अभियानों, जंगल में युद्ध और पर्वतीय अभियानों में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गेनाडी गोलोवकीन। ये आपको ध्यान रखना है, इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2012 में। डिटेल में बात करेंगे, धर्मेंद्र जी ने 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें ही मैन के नाम से जाना जाता था। पद्म भूषण 2012 में मिला। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत को 36वां स्थान मिला। वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को 36वां स्थान मिला। यह सूचकांक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है और यह मूल्यांकन करता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश वैश्विक विकास और कल्याण में किस हद तक योगदान दे रहे हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, स्वीडन नंबर 1 पे, जर्मनी नंबर 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर और अमेरिका जो है 28वें स्थान पर है, चीन जो है 34वें स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ऑसिंडेक्स 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑसिंडेक्स 2025 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। शामिल देश इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे, नॉर्दर्न पैसिफिक में इसका आयोजन हुआ। अगर हम बात करें भारत की तरफ से शामिल नौसैनिक जहाज कौन सा है? INS साहिदरी है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रायथन्ना मिकोसम
योजना नामक पहल शुरू की है। रायथन्ना मिकोसम की हम बात करेंगे तेलुगु में, जिसका अर्थ है किसान आपके लिए। इस पहल का उद्देश्य पानी की सुरक्षा को मजबूत करना, मांग पर आधारित खेती को बढ़ावा देना, एग्री टेक्नोलॉजी अपनाने में तेज़ी लाना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना और 5 पॉइंट फॉर्मूले के तहत किसानों को पूरी तरह से मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया। यह महोत्सव हर साल मणिपुर में मनाया जाता है। इसका नाम राज्य पशु संगाई पर रखा गया। इसका उद्देश्य मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं को प्रदर्शित करना है। इस महोत्सव में रस लीला नृत्य मुख्य आकर्षण होता है। 2025 की थीम है वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मोनी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है 6ठे स्थान पे रहा है। भारत ने 9 स्वर्ण 7 रजत 4 कांस्य सहित कुल 20 पदक जीते 6ठा स्थान हासिल किया। भारत के लिए सबसे सफल निशानेबाज माहिल संधू रही, जिन्होंने 2 स्वर्ण और 2 रजत सहित 4 पदक जीते। टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ। यूक्रेन जो है नंबर 1 पे रहा 100 पदक के साथ। यूनाइटेड स्टेट 36 पदक के साथ नंबर 2 पे रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT बॉम्बे। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में किया। यह सुविधा क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसिंग, फोटोनिक्स, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों और हरित ऊर्जा उपकरणों में भारत की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फट गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, इथोपिया। डिटेल में बात करेंगे, इथोपिया के अफार इलाके में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल बाद अचानक फटा है। यह विस्फोट 23 नवंबर 2025 को हुआ, जिससे आसमान में 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल फैल गया, जिसका प्रभाव यमन, ओमान और भारत तक महसूस किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का कौन सा स्वदेशी लड़ाकू विमान दुबई एयर शो 2025 में प्रदर्शन उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की दुखद मृत्यु हो गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेजस। दुबई एयर शो के दौरान अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शन उड़ान के समय भारत का जो स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान का संचालन कर रहे 34 वर्षीय विंग कमांडर नमन सयाल का भी निधन हो गया। तेजस भारत का स्वदेशी 4.5 पीढ़ी यानी 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। तेजस का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा किया गया तथा इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक को डैटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, IIT बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है विकसित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मतलब मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियो आती है 151 MCQ वाली हर महीने आती है, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, आप हर महीने का देख सकते हो करंट अफेयर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 2 पारंपरिक लैप्चा वाद्य यंत्रों जिसका नाम है तुंगबुक और पुमटोंग पुलितको को GI टैग से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सेनुरन मुथुसामी और लारा वोल्वाडट को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। यह दोनों किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2026 FIH हॉकी विश्व कप की संयुक्त मेजबानी कौन से देश करेंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की। 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। डिटेल में बात करेंगे, तुर्की अगले वर्ष 2026 में अंताल्या शहर में COP31 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच सम्मेलन की वार्ता का नेतृत्व करेगा। बताना चाहता हूँ 2026 में पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह की बारी है, जिसमें तुर्की और ऑस्ट्रेलिया दोनों शामिल हैं। COP30 जो 2025 है ये ब्राज़ील के बेलेम में हुआ। COP32 जो है 2027 में होगा इथोपिया में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, COP30, 31 और 32। नेक्स्ट है, एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि इंटेक ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 से 24 नवंबर तक विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हर वर्ष 18 से 24 नवंबर से मनाया जाता है। 2025 की थीम है, अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इंग्लिश में एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता कौन सी बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुखी। डिटेल में बात करेंगे, कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की जो पहली देसी यानी कि भारत में जन्मी मादा चीता का नाम मुखी है। यह प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है कि भारत में जन्मी किसी चीता ने देश की धरती पर सफल प्रजनन किया है। बताना चाहता हूँ सितंबर 2025 में मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बनी थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे देश के साथ मिलकर नामीबिया जो है ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल 2025 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 पदक जीते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या बोल सकते हो पिस्टल 2025 प्रतियोगिता 6 से 18 नवंबर तक काहिरा में आयोजित किया गया था। भारत ने चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 6 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते। तीसरा स्थान हासिल किया भारत ने। चीन जो है 21 पदक के साथ पहले स्थान पे है। कोरिया 14 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोट कॉम्बैक्ट। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सेट नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमान। ओमान सेट 1 उपग्रह की बात करेंगे, ओमान देश ने इसको लॉन्च किया। उपग्रह का प्रकार है संचार उपग्रह है। सुरक्षित और स्वतंत्र संचार तथा डेटा सेवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना। साझेदारी की बात करेंगे, यह उपग्रह फ्रांसीसी कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के सहयोग से विकसित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 को COP30 शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। ठीक है, चीन और USA के बाद। यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के कारण है, जिसमें पशुधन और धान की खेती प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 151 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है?
प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है जीएस का, यहाँ पे मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।